एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा बहुत ही लाजवाब, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और मैंने पहले ही बताया टॉपिक अर्थमेटिक का एक आत्मा कहा जाता है। इसके अंदर हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को याद होगा, जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था एवरेज स्पीड के बारे में। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज स्पीड के बाद जो अगला सेशन था, उससे मैंने खास चीज बताई थी। और आपको यह बताया था, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब भी दो केसेस में, मान लो ये दो केस है, आपको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। एक बार स्पीड S1 है, टाइम है T1। एक बार क्या बोला, स्पीड कितनी S1 है, टाइम कितना T1 है। और दूसरी बार मान लिया जाए वही डिस्टेंस ए बी जाना, वही डिस्टेंस क्या जाना, ए बी जाना है, स्पीड है S2 और टाइम क्या बोलिए T2। तो क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है? दोनों केसेस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस सेम है। तो याद करो, मैंने फार्मूला प्रूव किया था कि T1 बाई T2, T1 बाई T2 इज इक्वल टू, खास बात है, S2 बाई S1, S2 बाई S1। यह फार्मूला कब लागू होगा? जब दो केसेस में डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। और खास बात क्या थी, T1 बाई T2 कभी S1 S2 नहीं करना है, S2 बाई S1 करना है। ये खास बात थी। कब तक, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। उम्मीद है कि आपने ये चीज अच्छी तरह रिवाइज कर ली होगी। तो इसी कड़ी में एक सवाल हमने पिछली बार लिया था और आज ले रहा हूं एक नया सवाल सेम चीज के ऊपर। जब क्या बोला, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस सेम होती है, तो T1 बाई T2 इक्वल टू S2 बाई S1। तो इस वाले देखते हैं सवाल में से क्या यूज है। प्यारे बच्चों देखिएगा, कि पर्सन इंक्रीज स्पीड बाई 25%। अगर बंदा अपनी स्पीड को 25% इंक्रीज कर ले तो ही रीच 12 मिनट्स अर्ली। कहा, ऑफिस की बात हो रही, ऑफिस की। मान लिया ये सब घर है, H फॉर होम, ओ का मतलब ऑफिस है। मान लिया शुरू में स्पीड थी 100s। तो मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है कि आप किसी वेरिएबल को जी S लो, 2s लो, 3s लो, उस पर कोई फर्क, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट 100s लेने का देखिए फायदा क्या हुआ, अभी अभी बताऊंगा मैं आपको। मान ले स्पीड 100s है, बिल्कुल ठीक है स्पीड, तो टी वो टाइम है बिल्कुल सही टाइम, टी मिनट ले रहा हूं मैं, टी मिनट, क्या टी मिनट, वो टाइम है बिल्कुल सही जब वो इस स्पीड से जाएगा। वो कह रहा कि यार वो स्पीड को अपनी बोला कितना, अगर वो अपनी स्पीड को प्यारे बच्चों कितना प्रतिशत बढ़ा ले, 25% बढ़ा ले, तो 100s को 25% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, बोला 125s। तब बोला कितने, तब 12 मिनट पहले पहुंचेगा। पहले उधर टी मिनट में, तब T-12 मिनट में पहुंचेगा। देखिए अभी आगे में क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, अभी आगे भी क्वेश्चन में कुछ है लेकिन उसे पढ़ नहीं रहा। लेकिन अभी अभी जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि जो, अच्छा पहली बात अभी अभी मैंने क्या बताया कि आखिर इसको 100s लेने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि इसका 25% कितना होगा, 25s। बड़ी आसानी से आपने इसमें ऐड कर दिया। अगर खाली s लेता तो जबरदस्ती फ्रैक्शन आते, डेसिमल आते। थोड़े कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ले लिया 100s, ताकि इसका 25% बड़ा प्यारा 25s आए। और 100s में 25s ऐड कर दो तो स्पीड होगी 125s, नई स्पीड। श्योर बच्चों? तो इसीलिए मैंने आपको ये 100s लिया। खाली s लेता तो उसका 25% अगर निकालते तो आता फ्रैक्शन में या आता डेसिमल में, आप लेते तो थोड़ा सा अच्छा लगता, कैलकुलेट थोड़ी सी जरा वो मजा नहीं आ पाता। तो अभी अभी मैंने क्या बताया, अगर दो केस में डिस्टेंस सेम है, यहां भी घर से ऑफिस जा रहे हैं, यहां भी घर से ऑफिस जाते, तो डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होता, अभी भी मैंने फार्मूला बताया, बहुत ही जानदार फार्मूला था। क्या बोलो, T1 बाई T2, बोलो क्या, T1 बाई T2 बाबा, T1 बाई T2। अगर T1 इसका टाइम है और T2 का टाइम है तो S2 बाई S1 बता था, अभी S2 बाई S1 अभी बताया था। तो यहां T1 का मतलब क्या, T, क्या बोलिए, T1 इज T मिनट, अपॉन में T2 कितना, T-12।
टी माइनस 12 और यहाँ S2/S1 खास बता, S1/S2 नहीं, S2/S1 होगा। तो S2 मतलब दूसरे केस की स्पीड 125S अपॉन में बोलो 100S। और हो सकता है कि आप, अच्छा अगर स्पीड मैंने ली किलोमीटर पर आवर में, किसमें, किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूं, मान लेता हूं मैं स्पीड, तो आप बोलो सर आपने तो बताया था, देखो ये चीज मैं पहले ही बताई थी कि यहां स्पीड जब मैंने किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम आवर में होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन यहां मैंने टाइम मिनट में ही पुट कर दिया। आखिर देखिए, अगर मैं यहां मिनट में, दोनों केस में मिनट के बनाऊंगा आवर, इसको भी 60 से करना पड़ेगा डिवाइड, इसको भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60-60 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मिनट में भी टाइम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है। रेशियो जब ऊपर नीचे 60, जब जब इस मिनट की भी आवर बनाओगे, तो इसको भी 60 से डिवाइड करोगे, इसको भी 60 से डिवाइड करोगे, तो 60-60 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर रेशियो बिल्कुल सेम ही रहेगा। श्योर है? तो फिलहाल इसे सोल्व करते, देखिए एस एस कैंसिल हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों। देखिए 5t, 5 गुणा टी 5t, 12 पंजे 60 इक्वल टू, अब इस 4 के मल्टीप्लाई आ जाएगी 40। श्योर है? अब इसके बाद मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पर, ताकि बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आए। इसके बाद देखिए 5t में से गया 40, क्या बोला, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं प्यारे बच्चे, बोले कहां पर, यहां पर। तो 5t माइनस 40, 5t माइनस 40 इक्वल टू कितना बोलो, ये 60 बात चला गया 60, तो t कितना आ गया बोलो, t आ गया 60 मिनट। देखिए अगर क्वेश्चन ये भी होता कि व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम, कि सही टाइम क्या होगा, तो हमारा आंसर था 60 मिनट, तो ये टी कितना गया 60 मिनट। लेकिन सवाल ये नहीं, देखिए सवाल ये है कि अगर वो अपनी स्पीड को 25% क्या कर ले, कम कर ले, 25% कम कर ले, तो अब इसे टाइम कितना लगेगा। अगर वो ये पूछता सही टाइम कितना है, फिर तो आंसर कितना था, बोला 60 मिनट, लेकिन उसने क्या पूछा, अगर स्पीड को वो क्या कर ले, बोला 25% कम कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, फिर अब वो वाला केस लेते हैं, कौन सा, स्पीड 25% कम कर ला। फिलहाल हमारा टी वाला कितना आ चुका, टी आ चुका 60 मिनट। देखिए अब आपकी मर्जी, इसको मिटाओ या इसको मिटाओ, ये आपकी मर्जी है। मान लिया मैं इसको मिटा रहा हूं और बना रहा हूं कौन सा वाला केस, जिस केस के बारे में मुझे पूछा गया है। और देखिए टी बच्चों, टी 60 मिनट ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां लिख देता हूं कितना बोलो, 60 मिनट, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन का कोई चांस ही ना रहे। अब देखिए दूसरा केस क्या, दूसरा केस ये है पहले बच्चों, घर से फिर ऑफिस जा रहा है और अपनी स्पीड 25% कम कर ले रहा है, तो सही स्पीड कितनी 100s, इससे 25% कम करोगे तो इसका 25% आएगा 25s। तो 100s में से अगर आप 25s को करोगे माइनस, तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा बोलो, 75s। देखो ये फायदा हुआ 100s लेने का, कैलकुलेशन बिल्कुल मलाईदार हुई, बिल्कुल मक्खन की तरह। और अब से आपको टाइम कितना लगेगा, मान टाइम लगेगा टी डैश, टी डैश वो टाइम जो पूछा जा रहा कि जब स्पीड 25% कम कर ले रहा है, तो टाइम है टी डैश, वो टाइम जब पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। तो अगेन भाई बिल्कुल भाई सेम फार्मूला, क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस कांस्टेंट, क्या डिस्टेंस सेम है, जब भी डिस्टेंस सेम होगी मैंने क्या बताया, T1/T2, T1/T2 इक्वल टू बोला क्या, S2/S1। अगर मैं T1 ले रहा हूं इस टाइम को, कौन सा बोला 60 मिनट, T1 कौन सा 60 मिनट, और पूछा कौन सा T2 इज सेकंड केस का टाइम, T डैश इक्वल टू S2/S1। खास बताइए S2 कितना है, दूसरे केस की स्पीड 75s, और पहले केस की कितनी थी स्पीड 100s। बहुत ही उम्दा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये सवाल। 25 या 75, 25 चौका 100। और अब देखिए बात की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, बोलो कहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर कर रहा हूं, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगेन देखिए
हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एस एस देखो कैंसिल हो गया, कितना आसान है। और क्या प्यारे बच्चों, देखो 5 25 से 75, 25 चौका 100, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी टी डैश से। ये क्या बोलो, टी डैश टाइम जो हमें निकालना है, टी डैश सेकंड केस वाला टाइम। तो जरा ये 25 से 75 3 की मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 3 टी डैश, 3 टी डैश बराबर, ये देखो एस एस कैंसिल हो चुका है, ये आता है नंबर 4, 60 गुणा 4, 60 गुणा 4, हमें निकालना टी डैश। कितना है, बिल्कुल आसानी से, कोई तकलीफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 दूनी 6, तो तेरा चल कितना गया, 80 मिनट। 80 मिनट लगेगा टाइम, कब, जब अपनी स्पीड वो 25% कम कर लेगा, तो उसे कितना लगेगा बोलो टाइम बच्चों, 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब जल्दी बोलो, 60 मिनट प्लस 20 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 आवर, 20 मिनट तो 20 मिनट ही रहेंगे, तो अब टाइम लगेगा 1 आवर 20 मिनट। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर मैंने पिछले वाले सेशन में भी सवाल करवा था और एक कंसेप्ट भी बताता कि T1 by T2 इक्वल टू S2 by S1 हम क्यों यूज कर रहे हैं। जब भी डिस्टेंस सेम होगी, बिल्कुल आंख बंद करके आप ये चीज अप्लाई कर पाओगे कि T1 by T2 इक्वल टू S2 by S1। उम्मीद है कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और आने भी चाहिए। बट देखिए प्यारे बच्चों, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है, अभी इस आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में और बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, लेकिन देखो फॉर्मूला एक ही है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी को मैं उल्टा सीधा करके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में इस फॉर्मूला यूज करना सीखना है। तो अभी मैंने जो आपको पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एवरेज स्पीड एंड आल्सो बोलो क्या, और दूसरी चीज मैंने क्या बताई, जल्दी बोलो, कि आपका जब भी डिस्टेंस सेम हो तो T1 by T2 इक्वल टू S2 by S1, ये चीज हम कैसे यूज करें। तो अगली बार फिर एक नई चीज के साथ में उतरूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।